फैक्ट्री की दीवारों के पीछे देख रहे हो, ये सिर्फ मशीनों की आवाज नहीं है, ये है मेहनत की गूंज, ये है हौसले का शोर, ये है उन लोगों की दुआएं जो हाथों से कमाते हैं और दिलों से शुक्र करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें सिर्फ इबादत का दर्स नहीं देता, इस्लाम हमें मेहनत, दियानत और हलाल रोजी का भी सबक देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहनत करने वाला शख्स अल्लाह का दोस्त है। सोचो जरा, ये जो मजदूर सुबह सूरज से पहले उठता है, जो ना आराम देखता है ना आराम मांगता है, उसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिले, हलाल हो, इज्जत वाली हो। ये जो मशीनें चल रही हैं, उनके पीछे एक एक इंसान की कुर्बानी है। किसी ने नींद छोड़ दी, किसी ने बीमारी में भी हाजिरी दी, किसी ने अपना दर्द छिपाकर दूसरों का पेट भरा। और जब ये सब अल्लाह की रजा के लिए हो, तो यही काम, यही फैक्ट्री, यही पसीना इबादत बन जाता है। कुरान कहता है, और हमने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, सूरह दारियात 36। लेकिन याद रखो, इबादत सिर्फ नमाज रोजा नहीं। जब तुम नियत करते हो कि मैं हलाल कमाऊंगा, जब तुम झूठ, चोरी, हराम कमाई से बचते हो, तो तुम्हारी फैक्ट्री की हर घंटी, हर कड़क अल्लाह के यहाँ सवाब बन जाती है। आज के दौर में जहां लोग धोखा, फ्रॉड और सूद में लगे हैं, वहां जो शख्स पसीने से रोजी कमाता है, वही असल में कामयाब है। याद रखो, हराम कमाई से पेट तो भर सकता है, लेकिन दिल कभी मुतमईन नहीं होता। और हलाल कमाई चाहे थोड़ी हो, मगर उसमें बरकत, सुकून और नूर होता है। मेहनत करने वाला शख्स दरअसल नेमत का सितून है। अगर यही लोग ना हों, तो बाजार खाली, शहर सुन्नाटे और चौल्हे ठंडे हो जाएं। आखिरी बात याद रखना, काम में मेहनत हो, दिल में तकव्वी हो, जबान पर शकर हो, तो अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल कमाने, सब्र करने और शकर अदा करने वाला बंदा बनाए। मेरे भाइयों, याद रखो, ये जिंदगी आजमाइश है। कभी काम कम होगा, कभी मजदूरी रोक दी जाएगी, कभी मालिक की बात सख्त लगेगी, कभी जिस्म थक जाएगा, दिल टूटेगा। लेकिन अगर तुमने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा, तो वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, वही अल्लाह जिसने मछली को समंदर में, परिंदे को आसमान में और चिवंटी को जमीन के अंदर रिज़्क़ दिया, वो तुम्हें भी देगा। बस यकीन चाहिए, सब्र चाहिए। और जब तुम रिज़्क़ के लिए निकलते हो, तो सिर्फ मजदूरी करने नहीं, तुम एक सफर इबादत पर निकलते हो, क्योंकि हर कदम, हर बोझ, हर सांस अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। ईमान वाला शख्स जब थकता है, तो उसकी थकन भी क़यामत के दिन गवाही देगी कि ये बंदा हलाल कमाने के लिए मेहनत करता था। किसी के हाथ जख्मी हो जाते हैं, किसी की कमर झुक जाती है, लेकिन दिल में सुकून होता है, क्योंकि उसे मालूम है, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, मैं अपने रब से मांग रहा हूँ और वो मेरी मेहनत का सला जरूर देगा। ऐसे लोग जो खुद कम खाकर दूसरों को खिलाते हैं, जो दिन भर की थकन के बाद भी नमाज नहीं छोड़ते, जो सच बोलते हैं, तौल में कमी नहीं करते, वही लोग अल्लाह के खास बंदे होते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और नेक लोग वो हैं जो अपने रिज़्क़ में से दूसरों पर खर्च करते हैं, चाहे वो तंगी में हो या खुशहाली में।